नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनी बेस मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें दो नंबर्स मिलेंगे n1 और n2 और एक बेस भी बताया जाएगा कि किस बेस में ये दोनों नंबर्स लाई करते हैं। तो हमें उसी बेस में मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए तो पहले ना मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ आपको। पहले मैं क्या बोलता हूँ, मान लो आपको n1 मिलता है 743, n2 मिलता है एक सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है, और दोनों बेस 8 में मिले। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप आंसर कैसे बनाओगे बेस 8? ठीक है, पहले आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो देखो, मैं क्या करूंगा, ये काफी सिमिलर होगा एनी बेस एडिशन से, बस थोड़ा सा फर्क होगा। वहां पे ऐड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लास्ट डिजिट ऑफ n1 निकाल लूंगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो लास्ट डिजिट ऑफ n1 निकाला, उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा इकलौते डिजिट ऑफ n2 से। प्रोडक्ट निकाला मैंने 3 इंटू 4, 12। अब 12 को डायरेक्टली यहां पे तो मैं लिख नहीं सकता, तो भाई क्या किया जाए, क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 4। रिमाइंडर की हेल्प से आंसर को अपडेट करो, क्वेश्चन अगली बार के लिए कैरी बनेगा, और स्टार्टिंग में कैरी की वैल्यू 0 थी। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, दोबारा से प्रोडक्ट निकालेंगे। लास्ट डिजिट ऑफ n1, लास्ट डिजिट ऑफ n1 इज 4 मल्टीप्लाइड विथ इकलौते डिजिट ऑफ n2 प्लस कैरी। प्रोडक्ट निकल गया है 17। 17 को डायरेक्टली मैं आंसर का हिस्सा नहीं बना सकता, इंस्टेड में क्या करूंगा, क्वेश्चन और रिमाइंडर कैलकुलेट करना पड़ेगा। द क्वेश्चन विल बी 2, रिमाइंडर विल बी 1। रिमाइंडर की हेल्प से आंसर अपडेट, क्वेश्चन अगली बार के लिए कैरी बन जाता है। राइट, अब मैं दोबारा से प्रोडक्ट निकालता हूं। लास्ट डिजिट ऑफ n1 मल्टीप्लाइड विथ इकलौते डिजिट ऑफ n2 प्लस कैरी। ठीक है, तो आंसर निकल गया है 30। 30 को डायरेक्टली तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाला जाएगा। क्वेश्चन विल बी 3, रिमाइंडर विल बी 6। ठीक है, तो क्वेश्चन और रिमाइंडर में बेस बेस के साथ निकाल रहा हूँ 8 से, तो 8 3 24 और 6 रिमाइंडर। रिमाइंडर की हेल्प से आंसर अपडेट, अगली बार के लिए कैरी। तो अभी आपने जो क्वेश्चन निकाला था वो अगली बार के लिए कैरी बनेगा। अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं दोबारा से प्रोडक्ट निकालता हूँ। लास्ट डिजिट ऑफ n1 0 मल्टीप्लाइड विथ इकलौते डिजिट ऑफ n2 प्लस कैरी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकल गया है 3। क्वेश्चन तो रिमाइंडर हर बार ही कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 3। रिमाइंडर की हेल्प से आंसर अपडेट, अगली बार के लिए कैरी अपडेट हो जाएगी जो अभी आपने क्वेश्चन निकाला। अब जाके मेरा काम पूरा हुआ, क्योंकि कैरी भी 0 हो चुकी है, n1 भी 0 हो चुका है। ठीक है, तो लाइए एक बार इस अप्रोच को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला स्टेप मैंने तुम्हें क्या बोला कि आप पहले एक फंक्शन लिख के दिखाओ, और वो फंक्शन है गेट प्रोडक्ट विद सिंगल डिजिट। बेस b है n1, और यहां पे सिंपली a के डिजिट प्रेजेंट है d2। एक मेरे को आंसर नाम का वेरिएबल चाहिए होगा, पावर नाम का वेरिएबल चाहिए होगा, राइट, और एक कैरी भी चाहिए होगा। ठीक है, तो काम कब तक चलेगा, जब तक n1 n1 के अंदर अगर कुछ बचा हुआ है, ठीक है, n1 0 नहीं हुआ है, या फिर कैरी नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब काम खत्म कब हो जाता है, जब n1 भी 0 हो जाता है और कैरी भी 0 हो जाती है।
तो काम कब तक चलेगा? दोनों में से अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तब तक काम चलेगा। ठीक है, तो n1 नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर कैरी नॉट इक्वल्स टू 0 तो काम चलेगा। आते ही पहला काम, लास्ट डिजिट ऑफ n1 निकाल ली जाए। n1 मॉडुलो 10, n1 को रिड्यूस किया जाए। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू लास्ट डिजिट ऑफ n1 मल्टीप्लाइड विथ इकलौती डिजिट ऑफ n2 प्लस कैरी। ठीक है, तो प्रोडक्ट से हम डायरेक्टली आंसर नहीं बनाते, क्वेश्चन और रिमाइंडर चाहिए होगा। प्रोडक्ट क्वेश्चन निकालने के लिए मैं उसको बेस से डिवाइड कर देता हूं, और रिमाइंडर निकालने के लिए मॉडुलो। ठीक है, अब रिमाइंडर की हेल्प से आंसर अपडेट करो। रिमाइंडर की हेल्प से आंसर अपडेट, और जो अभी आपने क्वेश्चन निकाला वो अगली बार बनेगा कैरी। अगली बार के लिए पावर को भी अपडेट करो। फाइन, लूप से बाहर निकल के अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये फंक्शन मेरे को सही से जवाब दे भी पा रहा है या नहीं दे पा रहा। तो एक बार के लिए मैं इसी फंक्शन को कॉल लगाता हूं, इसको कर दिया कमेंट, और इस फंक्शन को कॉल लगा के दिखाता हूं। ठीक है, तो भाई इनपुट में 743 मल्टीप्लाइड विद 4, 743 मल्टीप्लाइड विद 4। लाओ जी चलाते हैं। एक सेकेंड यार, शायद लॉगिन का इशू आ सकता है। ठीक है, तो 3614, 3614 हमारा जवाब आ गया। 3614 ही आना चाहिए, राइट। सो दिस इज वर्किंग फाइन। अच्छा, तो अब मेरा क्वेश्चन तो ये नहीं था। क्वेश्चन तो क्या था? गेट प्रोडक्ट n2। n2 के अंदर जरूरी थोड़ी ना कि आपको सिंगल डिजिट ही मिलेगी, कितने भी डिजिट मिल सकती हैं। तो भाई अब इसके बारे में सोचो, जैसे 743 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता 234 के साथ, ठीक है, तो आप अपना जवाब कैसे बनाओगे, राइट, इसके बारे में सोचते हैं। देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये है मेरा n1, ये है मेरा n2, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन होती कैसे है? ये पहले 743 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, फिर ये 743 3 से मल्टीप्लाई होगा, राइट, और रिजल्ट यहां कहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, मतलब ये एक आगे खिसकता है एक। नेक्स्ट, फिर ये 743 2 से मल्टीप्लाई होके कुछ रिजल्ट देगा, तो उस रिजल्ट को यहाँ पे लिखा जाएगा, और लास्ट में उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, लास्ट में 2 0 लगा दी जाएंगे उसके, राइट। फाइनल आंसर कैसे बनेगा? इन सबको ऐड करते हुए। ठीक है, तो यहाँ की कुछ वैल्यूज होंगी, जो भी वैल्यूज रही होंगी इन सबको आप आपस में ऐड करोगे तो आपका फाइनल जवाब आएगा। ठीक है, तो इसमें पहली चीज आपको साफ साफ दिखनी चाहिए, गेट प्रोडक्ट विद सिंगल डिजिट का यूज, राइट। ये तो बार बार यूज होने वाला है। तो देखो अब हमारा फोकस सिर्फ इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि गेट प्रोडक्ट विद सिंगल डिजिट में लिख के आ चुका। तो पहले मैं क्या बोलूंगा, भाई 743 4 से मल्टीप्लाई होके आ जाओ। ठीक है, कुछ जवाब दिया होगा, नहीं ये जवाब दे दिया। फिर मैं बोलूंगा 743 अब 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाओ, और तुम जो भी जवाब दोगे, जो पहला जवाब आया उसको तो एज इट इज रख लिया, अगला जवाब जो भी आया मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करवाऊंगा।
ठीक है, तो मान लो यहाँ से जवाब बी आता तो बी इंटू 10 मेरे आंसर में ऐड होता। ठीक है, तो अब तक का आंसर बन गया ये। फिर मैं क्या बोलता भाई 743, अब तुम 2 से मल्टीप्लाई होके आओ और रिजल्ट दो। लेट से वो रिजल्ट देता है ये सी, तो अब तक के आंसर में मैं सी इंटू 100 ऐड करता। फाइन। और ये एडिशन सीधे मुंह नहीं होगा, ये एडिशन एनी बेस एडिशन को कॉल करेंगे तब जाके ऐड होगा। राइट, ताकि जब हम ऐड करें तो एडिशन भी तो ऑक्टल बेस में ही होना चाहिए। फाइन, तो दोबारा से देखो ये चीज मैं क्या करने वाला हूं, जब तक N2 के अंदर जब N2 की सारी डिजिट्स मैं खत्म नहीं कर देता तब तक क्या करूंगा मैं, उसकी लास्ट 10 डिजिट निकालता रहूंगा। सबसे पहले 743 को 4 से मल्टीप्लाई, 743 को 3 से मल्टीप्लाई, 743 को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं लास्ट डिजिट ऑफ N2 निकालता रहूंगा, N2 को रिड्यूस भी करता रहूंगा, और फिर मैं कॉल लगाता हूँ गेट प्रोडक्ट विद सिंगल डिजिट। बेस पास करूंगा बी, N1 एज इट इज पास होगा, और जो मेरे को D2 पास करना था वो लास्ट डिजिट ऑफ N2 पास करूंगा। फाइन, यहां से बार बार आंसर आएगा, और इस आंसर की हेल्प से पहली बार कुछ आंसर आया तो एक आंसर नाम का वेरिएबल रखो स्टार्टिंग में 0, तो 0 में ये आंसर आपको ऐड करना है यूजिंग एन बेस एडिशन। फिर अगली बार जो जवाब आएगा उसको दोबारा से ऐड करेंगे। ठीक है, पर जो अगली बार जो भी जवाब आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे। फिर उससे अगली बार जो भी जवाब आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखो, कोड की तरफ नजर मारिएगा बहुत ध्यान से। एक आंसर नाम का वेरिएबल तो मुझे यहाँ चाहिए ही चाहिए होगा, और एक रखता हूं मैं पावर नाम का वेरिएबल। क्यों रखा, जो पहली बार गेट प्रोडक्ट विद सिंगल डिजिट जो भी आंसर आएगा 10 की पावर 0 से मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगली बार जो आंसर आएगा वो 10 से, अगली बार जो आंसर आएगा वो 100 से, अगली बार जो आंसर आएगा वो 1000 से, एंड सो। ठीक है, काम कब तक चलता है, जब तक N2 0 नहीं हो जाता। आप आते ही लास्ट डिजिट ऑफ N2 निकालिए, N2 मॉडुलो 10, और N2 को रिड्यूस भी कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आंसर मंगवाता हूँ गेट प्रोडक्ट विद सिंगल डिजिट, तो प्रोडक्ट विद सिंगल डिजिट मेरे पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सिंपली इस फंक्शन को कॉल लगाऊंगा, गेट प्रोडक्ट विद सिंगल डिजिट बेस बी, N1 पास कर दिया और लास्ट डिजिट ऑफ N2 पास कर दिया। ठीक है, अच्छा अब अपना आंसर कैसे अपडेट करूं, आंसर विल बी इक्वल्स टू, अब यहां पे मैंने कॉल किया एनी बेस एडिशन। ठीक है, बेस बी पास करता हूं, आंसर में ही ऐड करना है, एग्जिस्टिंग आंसर में ऐड करोगे जो अभी अभी आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट विद सिंगल डिजिट, और प्रोडक्ट विद सिंगल डिजिट इससे मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा। ठीक है, पहली बार का आंसर 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरी बार का आंसर 10 की पावर 1 से, तीसरी बार का 10 की पावर 2 से, एंड सो। तो अगली अगली बार के लिए पावर को अपडेट करते रहो। ठीक है, फाइनली इससे बाहर आके मैं अपना आंसर रिटर्न कर, ठीक है जी, कोड हो गया कंप्लीट। लाइए एक बार इसको चला के देखा जाए। कुछ कंपाइलेशन एरर आई, लाइन नंबर 35, हाँ एनीवेज एडिशन, जी इसका कोड हमने नहीं लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ एनीवेज एडिशन
NP N2। अब ये कोड हम पहले लिख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिखना चाहता, इस कोड को चुरा के लाते हैं। ओके, ठीक है, आई थिंक हिस्ट्री में मिलना चाहिए जी। तो ये कोड मैंने चुराया, एनी बेस मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और लाइए अब इसको चला के देखें। ठीक है, आई थिंक कुछ इशू है। हाँ जी, यहाँ से हम कुछ नहीं, यहाँ से रिटर्न कराना भूल गए थे, आंसर रिटर्न कराते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लाइए अब टेस्ट करते हैं। सो दिस इज वर्किंग फाइन, लेट्स सबमिट इट। ठीक है जी, हो गया सबमिट। तो एक बार इसका ड्राई रन आप खुद से करिएगा, इस फंक्शन का ड्राई रन, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।